नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद और धर्म की राजनीति ने आपके बच्चों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फी बढ़ोतरी के खिलाफ एक छात्र ने आगजनी की कोशिश की थी और आज एक गरीब छात्र, अत्यंत दुखद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ताराचंद हॉस्टल में प्रतियोगी छात्र आशुतोष तिवारी ने फांसी लगाई है। कौन होगा इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार इस देश की मीडिया है। कौन होगा जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार इस देश की वो लोग हैं जो धर्म की राजनीति पर शिक्षा, बेरोजगारी, स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया। उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो मुसलमानों की हत्या पर खुश होते हैं। उसके जिम्मेदार ये वो लोग हैं जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की हत्या पर, उनका आरक्षण जाने पर खुश होते हैं। सोचिए, अगर नौकरियां होती तो ये ताराचंद हॉस्टल में प्रतियोगी छात्र आशुतोष तिवारी सुसाइड न करते। मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं। पिछले 4 महीने से प्रदर्शन चल रहा है इलाहाबाद। सोचिए, हम लोग को जातिवादी कहा जाता है। मैं ये जानता हूं कि इस देश का 90% गरीब भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी है। मतलब 90% आबादी वाला समाज भी गरीब है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और मुसलमानों को टाइट करने के चक्कर में, जाति व्यवस्था बनाए रखने के चक्कर में, आरक्षण खत्म करने के चक्कर में इस देश को बर्बाद कर दिया गया। आप सोचिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रतियोगी छात्र आशुतोष तिवारी ने सुसाइड कर लिया है। यह सबसे खतरनाक खबर बता रहा हूं आपको, लेकिन वो लोग चुप रहेंगे क्योंकि योगी जी की सरकार है। कोई नहीं बोलेगा। कोई हिंदू संगठन, RSS, बजरंग दल, कोई जाके सरकार से नहीं पूछेगा कि बेरोजगारी क्यों है। ये लोग तब जगते हैं जब हिंदू मुस्लिम का मामला हो। ये तब भी नहीं जगेंगे। सोचिए, आज अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र में भीम आर्मी के कार्यकर्ता अरुण के हाथ पैर बांधकर निर्मम हत्या कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट किया, कोई नहीं बोलेगा। सोचिए, आप जातियों में बट गए हैं, आप धर्मों में बट गए हैं। हम सब भारतीय नहीं बन पाए। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, इनकी तो और पॉलिसी है। मैं फिर कह रहा हूं, फूट डालो और राज करो अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं थी। ये यहां के मनुवादियों की पॉलिसी थी और बीजेपी उसी को और बढ़ा रही है। जो समाज पहले ही जातियों में बटा हुआ था, लेकिन सवर्ण समाज तब मुसलमानों से इतना नफरत नहीं करते थे, लेकिन अब वो धर्म से नफरत करते हैं और जाति के नाम पर भी बटे हुए हैं। और नतीजा यह है कि जो सरकारें चल रही हैं, वो सरकार जो है वो फायदा उठा रही है हमारे और आपके बंटवारे का। धर्म के नाम पर जो हम बट गए हैं, जाति के नाम पर जो हमें बांट के रखा गया हुआ है, इसका सरकार फायदा उठा रही है। सोचिए, चित्रा त्रिपाठी कितनी घोर जातिवादी महिला एंकर है, इसका अंदाजा लगाइए। एक शख्स है जिसका नाम है के मिश्रा। ये राजस्थान के मीडिया प्रभारी हेड है कांग्रेस के। ये देखिए, तो चित्रा त्रिपाठी का इस शख्स का गाली देना उतना बुरा नहीं लग रहा है। इस शख्स से उनकी नाराजगी नहीं, इस शख्स से उनकी नाराजगी इसके बात के लिए है कि यह शख्स खुद ब्राह्मण समाज का है और ब्राह्मणों को गाली दे रहा है कि ये लोग बीजेपी की चमचागिरी करते हैं। चित्रा लिखती है, अपने समाज को गाली देने वाला व्यक्ति सबसे घटिया होता है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। मतलब चित्रा त्रिपाठी के हिसाब से अगर कोई दूसरे को गाली दे तो वो समाज बड़ा अच्छा होता है। आज ही मैंने आपको संघी मनुवादियों की पहचान बताई है। ये जो जातिवादी, संघी मनुवादियों की पहली पहचान है, छूटते ही गाली गलौज, छूटते ही धमकी, छूटते ही मारपीट। ये लोग पेट्रियार्कल होते हैं, एंटी वुमेन होते हैं, कास्टिस्ट होते हैं। इनमें वो तमाम बुरी चीजें होती है और चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों को आप समझा भी नहीं सकते। और सोचिए, बीजेपी के लोग ही अब विरोध पर उतर आए हैं। वो जो चीता आया है नामीबिया से, जिसको टेलीविजन वाले
अपना रिश्तेदार साबित किए हुए उनको हिरन परोसा जा रहा है और इसको लेकर पूरा बिश्नोई समाज सख्ते में है। चीतों के भोजन के लिए हिरन छोड़ने के विरोध में दी आत्मदाह की धमकी, कहा हिरनों का शिकार बिश्नोई समाज और धर्म की भावनाओं के विपरीत। चीतों के भोजन को लेकर विवाद, बिश्नोई समाज के युवा धरने पर बैठे। 400 से ज्यादा चीते छोड़े गए हैं। बच्चे चीतों को हत्या हो रही है। सोचिए इकोलॉजी सिस्टम है, शेर बाघ चीता को खाते हैं, तमाम भोजन है, लेकिन जानबूझकर चीतों के बारे में शौक के लिए, प्रधानमंत्री के शौक के लिए छोड़ आना कितना मुनासिब है आप लोग बताइए, सोचिए। और बीएसपी लगातार विरोध कर रही है कि इलाहाबाद में जो फीस बढ़ोतरी हुई है उसके हम खिलाफ हैं। और सोचिए कि एक युवा ने जिसका नाम था आशुतोष तिवारी, सोचिए आप, अब भी ये मीडिया आशुतोष तिवारी की आत्महत्या को भी नहीं दिखाएगी। इनके खून लग चुका है मुंह में। सोचिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चों की हत्या हो, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये लोग नहीं बोलते हैं। अब ये सवर्ण छात्र, ब्राह्मण छात्र ने सुसाइड कर लिया है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? सिस्टम? योगी जी से कोई सवाल पूछ सकता है, मोदी जी से कोई सवाल पूछ सकता है? तो सोचिए ये मीडिया जो आपको लगता है कि मुसलमानों के विरोध में, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के विरोध में है, दरअसल लोग देश के विरोध में है। ये लोग पूरे मानवता के विरोध में है, संविधान के विरोध में है। और ये लोग तलवे चाट रहे हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सोचिए एक मां ने अपना बेटा खो दिया, सवर्ण समाज का बच्चा खो गया, कोई मीडिया टीवी अखबार योगी जी से और मोदी जी से सवाल नहीं पूछेगा। सोचिए आप, जिस समय एक मिश्रा का एनकाउंटर हुआ था, पुलिस वालों ने किया था, तब भी किसी ने सवाल नहीं पूछा। जब दुबे की गाड़ी पलटी उस समय ब्राह्मण समाज ने सवाल पूछा था। जब एक गुप्ता की हत्या हुई गोरखपुर में, तब भी ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज ने सवाल नहीं पूछा। जाति और धर्म कितनी बड़ी चीज है कि ये लोग अपने बच्चों की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। सोचिए बाप अपनी बेटी की हत्या कर देता है अगर वो जाति का बैरियर तोड़ता है। और ये बीमारी सारे लोगों में है, बहुजनों को छोड़कर। मैं बार बार कभी सोचिए महाराष्ट्र में एक ट्राइबल युवक की मुस्लिम समाज ने हत्या कर दी, मुस्लिम परिवार ने, क्योंकि उनकी बच्ची से उनको प्रेम था। तो इस तरह से निकलना पड़ेगा जाति और धर्म के हम लोग। सोचिए बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और ये ताराचंद हॉस्टल में रहते थे आशुतोष तिवारी और इन्होंने सुसाइड कर लिया है, सोचिए। और उससे भी खतरनाक खबर बता रहा हूं, मुसलमान टाइट करने के चक्कर में क्या हो रहा है। स्पाइस जेट ने अपने 80 पायलटों को छुट्टी पर भेज दिया बिना तनख्वाह के, मतलब नौकरी चली गई। आज मुझे एक शख्स ने फोन किया और उन्होंने कहा कि कितने % मुसलमान नौकरी में होंगे। मैंने कहा मुश्किल से 2 से 3%। आजादी के समय उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आज कितने % है उनकी संख्या? तो आज मुसलमानों से खतरा नहीं है, एससी एसटी ओबीसी की नौकरियां जा रही है, इसलिए सारी कंपनियां बेची जा रही है। आप प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं कि चीता ले आया या आशुतोष तिवारी की सुसाइड के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अग्निवीर के समय भी एक छात्र ने सुसाइड किया था। सोचिए अमित शाह के बेटे को संविधान बदल दिया गया उनके लिए बीसीसीआई का संविधान सुप्रीम कोर्ट में जाकर बदलवा दिया गया ताकि वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना रहे। मतलब अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और आपके बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आशुतोष तिवारी, क्या अब भी ब्राह्मण समाज नहीं बोलेगा? वो ब्राह्मण समाज जो मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में सब जगह कब्जा किए हुए है, वो गरीब ब्राह्मणों के लिए नहीं बोलेगा? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लागू हो गया आपके लिए, तो भी आप नहीं बोलेंगे? आपके सोचिए जब ब्राह्मण समाज के छात्र सुसाइड कर रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का क्या होगा? आप सोचिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश को समझना पड़ेगा। और सोचिए इनके बच्चे मर रहे हैं, उसके बाद भी इनके मन में आरक्षण के लिए कितनी नफरत है। ये दूसरी खबर देखिए, ऐतिहासिक फैसला। इंजीनियर दुर्गेश पांडे लिखते हैं 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्या है? 49.5% तो ऑलरेडी आरक्षण है एससी एसटी ओबीसी मिला के। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है
27% रिजर्वेशन करना होगा। और रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। सरकार को कहिए जॉब क्रिएट करे, कंपनियां लगाए। सिर्फ चीता लाने से, मंदिरों के कॉरिडोर बनाने से समाज का भला होता तो आशुतोष तिवारी आज जिंदा होता। अयोध्या में मंदिर बनने से अगर भला होता लोगों का तो आशुतोष तिवारी सुसाइड न करता। महाकाल के कॉरिडोर बनने से अगर देश का भला होता तो आशुतोष तिवारी सुसाइड न करते। काशी कॉरिडोर बनने से भला होता तो आशुतोष तिवारी सुसाइड न करते। धर्म आपका निजी आस्था है। धर्म भी तभी लोग मानेंगे जब लोग संपन्न होंगे। कौन जाएगा बद्रीनाथ, कौन जाएगा द्वारका? पैकेट में पैसा होगा तब ना, पेट भरा होगा तब ना। बेरोजगार जाएगा? सुसाइड कर रहे हैं आपके बच्चे। 400% फी बढ़ा दिया गया इलाहाबाद में। मायावती लगातार इसके खिलाफ बोल रही हैं। और सुन लीजिए, 2024 में किसी तरह से आप इनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, न मुसलमान टाइट होने के नाम पर और न राष्ट्रवाद के नाम पर। एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही हैं। सपा को टारगेट करना उन्होंने छोड़ दिया है। तो नीतीश कुमार ने आज फिर पटना में कहा है कि मैं युवाओं के भविष्य के लिए अब जो भी करने जा रहा हूं, युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। मेरी अपनी कोई चाहत नहीं है। मैं 20 साल मुख्यमंत्री रह लिया बिहार का, लेकिन मैं 2024 में जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। युवाओं के भविष्य का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, एजुकेशन का सवाल है, अस्पताल का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। और हम लोग अब किसी तरह के झूठ फरेब की राजनीति को नहीं चलने देंगे। तो सोचिए, ताराचंद हॉस्टल में इलाहाबाद में एक सवर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज के होनहार युवक ने सुसाइड कर लिया है बेरोजगारी से परेशान होकर। 400% फी बढ़ गई है। वहीं अंबेडकर नगर में एक शेड्यूल कास्ट के भीम आर्मी के सहयोगी, भीम आर्मी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। और स्पाइस जेट ने 80 लोगों को नौकरी से वेतन बिना 2 महीना के तनख्वाह के, बिना 3 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। पता नहीं उनको ज्वाइन कराया होगा कि नहीं। और बिश्नोई समाज के लोग लगातार गुस्से में हैं। और मैं इसीलिए कह रहा था कि ये वो तमाम खबरें हैं जिस पर मीडिया बहस नहीं करेगी। मीडिया सरकार का जमूरा बन गई है। सरकार कैसे बना रहे इस पर वो लगातार बातचीत कर रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों से सवाल पूछिए। और सरकार से सवाल पूछना आप पत्रकारों की जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं पूछेंगे सरकार से सवाल तो आपके बच्चे इसी तरह से मरने के लिए मजबूर होंगे। कोई मुल्क तभी मजबूत होता है जब वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की इकोनॉमी, वहां का भाईचारा। सोचिए, आपसी भाईचारे ने यूक्रेन को रूस से युद्ध जिता रहा है। भाईचारे में आप जातियों में, धर्मों में बटे रहेंगे, भारतीय नहीं बनेंगे, सबके लिए मौका नहीं। सोचिए, सरकार के राजनीति से आपको बचना पड़ेगा और सबको बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। जिनको, सोचिए, कल मुझे एक सवर्ण पत्रकार पूछ रहे थे कि आरक्षण क्यों नहीं खत्म होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए कि आपके पिताजी ने आपके 2 भाई है और एक भाई को पढ़ाया और एक भाई को नहीं पढ़ने दिया, तो कैसे दोनों भाई में कंपटीशन होगा? यहां छोड़ दीजिए, अगर आपने अपने एक भाई का पैर तोड़ दिया है मार के, तो क्या आप उसको व्हील चेयर नहीं मुहैया कराएंगे? चलिए, आपने नहीं मार के तोड़ा, वो खुद भी गिर के टूट गया, तो भी व्हील चेयर नहीं बनाएंगे? सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण है, आर्थिक आधार पर आरक्षण का मतलब है कि जो निठल्ला है, निकम्मा है, कामचोर है, दारूबाज है, गरीब हो गया। लेकिन आरक्षण उसके लिए था जिनको जाति की वजह से जिनको शोषित वंचित रखा गया, स्कूल नहीं जाने दिया गया, बिजनेस नहीं करने दिया गया, बराबर का मौका नहीं दिया, उनके लिए आरक्षण था। इतना मोटा मोटा लॉजिक भी ये लोग नहीं समझते हैं। ये सुप्रीम मतलब हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि हम आरक्षण को 69 मतलब उससे 50% से ज्यादा नहीं देंगे। तो खैर, सरकारें आएंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी सरकार चुनिए जहां रोजी रोटी, देश की सुरक्षा, भाईचारा पर काम हो। अगर नहीं तो इस देश की हालत बहुत दयनीय होती जा रही है। एक किसान ने ये कहते हुए सुसाइड कर लिया कि मोदी जी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
वो भी बहुत ही भयानक खबर थी। तो ये सब तस्वीरें मैं नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको खबरें बता सकता हूं कि किस तरह से, ये देखिए जनसत्ता की खबर है, ये महाराष्ट्र के किसान केदारी ने लिखा, मोदी साहब आप बस अपने बारे में सोचते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं, हम क्या करें। आज मैं आपकी निष्क्रियता के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हूं, हमें फसलों की कीमत दें, यह हमारा अधिकार है। और केदारी जी ने जान दे दी। ये जनसत्ता की खबर है, ये देखिए। तो देश, सोचिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 10,881 लोगों ने आत्महत्या कर ली। और मोदी सरकार के संसद सदन में बेशर्मी से कहते हैं कि आज किसान आत्महत्या नहीं करने रहे हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं। सोचिए किस तरह से किसान जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, छात्र सुसाइड कर रहे हैं, और इस देश का टीवी अखबार चुप बैठा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी के लिए मोदी जी जितने जिम्मेदार नहीं है, उतना जिम्मेदार इस देश का टीवी अखबार है, जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी और चाटुकार और भारतीय नागरिकों के हक अधिकार के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। सरकार अपनी मनमानी करती है, टीवी अखबार का काम होता है वॉच डॉग। इस देश के पत्रकारों को इसलिए मैं जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी कहता हूं, क्योंकि ये लोग खोर तरीके से अमानवीय, जातिवादी, मनुवादी और कर्मकांडी हैं, सांप्रदायिक हैं, और इसीलिए सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सोचिए आज छात्र सुसाइड करके मरने के लिए मजबूर है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।